राइट, मेहमानों का तारुफ हो गया, फहीम सबकी रिपोर्ट हमने देख ली, अब कहाँ से आप शुरू करना रिपोर्ट शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं तो जानना चाहूंगा सबसे पहले अरशद साहब से कि सर कुर्बानी में इस साल क्या ज़िबा किया? क्यों बात है ईद की, तो फिर ईद से ही शुरू हो। वो कुर्बानी में हम लोग हर साल जो है हिस्सा ही डालते। अच्छा। तो मेरा, मेरे बेटे का, मिसिस का, बेटी का, सबका हिस्सा, माँ का, सब लोग उसमें एक लेके जानवर और उसमें हिस्सा डालते हैं। तो ये साथ हिस्से। अच्छा, फिर ये बताएं स्पेशल तो गाय होती है आपके? कोई स्पेशल डिश बनती है ना? जी, स्पेशल डिश क्या बनता है आपके? एक तो यखनी पुलाव बनता है। वाह वाह। और सेवइयाँ बनती हैं। अरे सेवइयाँ बनती हैं बकरा ईद पे भी? जी, बकरा ईद पे बनती है। तो क्योंकि मीठा तो मीठा ही है, मीठा तो फिर मीठा। यखनी पुलाव जो बहुत जरूरी है, आप वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, यखनी पुलाव फैमिली का जो है वो एक जी ट्रेंड सेटर है। और उसके अलावा जो है ना कलेजी और गुर्दे, स्टार्टर, मगज, जम 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 अरे मसाले में, अरे मसाला, आप क्या बनता है? हलीम। अरे मैं पहले से यही पूछना चाहूंगी। सॉरी, वो तो वहाँ। रेहान सर ये बताइए कि आपके कितना कंट्रीब्यूशन होता है कुर्बानी की तरफ, यानी कि जब वो अमूमन तो खवातीन सारी किचन में लगी रहती हैं, लेकिन साफ सफाई में, गोश्त कटवाने में आपका हाथ होता है? जब तक पॉलिटिक्स में नहीं थे और तो घर वाले सारे मिलकर ऐसा भी टाइम गुजारा हमने कि जब हम जानवर को खुद ज़बाह करते थे। अरे वाह वाह वाह। और वालिद साहब जब तक है आपके, उसके बाद फिर कसाईयों के ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिया और दिल टूट गया। दिल टूटा नहीं है, वक्त का भी मसला है। हमारा कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था। अब ये है कि बस गोश्त को तकसीम करने की हद तक और कसाई को अरेंज करने की हद तक, जानवरों को चारे का पूछने की हद तक रहता है यूजुअली। तो अब हालात तब्दील हो गए। पहले 2-3 चीज़ें हम नोट करते थे, आपको भी याद होगा क्योंकि आपकी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं पुराने वक्तों की ब्लैक एंड व्हाइट वाली। ऐसे ही है, आपकी भी बात कर रहा हूँ, मैंने डाई करा है। हाँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से 20 साल पहले जानवर को ज़बाह जब करते थे हम, तो सड़क के ऊपर खून बहाते थे। हम कोशिश करते थे कि आंगन में गड्ढा करके जानवर का खून वहीं पर ऐसे ही। अब ये आम हो गया, फखरिया पेशकश होती है, 20 सड़क के ऊपर जानवर को पहुंचाया जाता है। आओ देखो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। हाँ, और 20 सड़क के ऊपर पानी से उसको धोया भी जाता है। उस अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले जानवर के खून पर चलते हुए गाड़ियाँ भी जारी होती हैं, लोग भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं कर रहे। फिर हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारा सीवरेज भर गया, और वो जो फैट्स होते हैं, आलाइशों का पूरा इंतजाम सब खराब है। अच्छा, वो जो रस्म और रिवाज, जो माइंड सेट था, वो तब्दील होता जा रहा है हमारा, जो हम नोट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी जनरेशन ने बहुत सारी तब्दीलियाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी दौर है, ऐसा ही है, वो IT से नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्जन भी हम देख रहे हैं, और साथ में रवैयों में तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। फिर खानदान वाले इकट्ठे हो जाया करते थे ईद के पहले दिन रात में अमूमी तौर पे। अब लोग अपने अपने घरों में, शायद खानदान एक्सपेंड कर चुके हैं अब, तो लोग अपने अपने घरों में अमूमी तौर पे दावत करते हैं। हमारे यहाँ बिहारी कबाब की दावत होती है, वो महदूद हो गई है इस हद तक के घर के ही, इस हद तक रेहान भाई महदूद हो गई है कि यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, इतनी महदूद कर दी आपने। यहाँ का जिक्र बाद में करेंगे, पहले पूछते हैं ईद पे। भाई ये तो एथलीट है और फिटनेस जो है, तो आप कुछ नहीं पकाती? मेरे ख्याल में तो डाइट पे ही होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डाइट को बहुत गलत लोगों ने पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। डाइट नहीं होता, बेसिकली हेल्दी ईटिंग होती है। हेल्दी नहीं होता, आप प्रॉपर पोर्शन। या बिल्कुल, तो हम लोग हेल्दी ईटिंग करते हैं, हम लोग डाइट नहीं करते हैं। ये बताया ना जरा, ईद के मौके पर जो खवातीन हेल्दी ईटिंग करना चाह रही हैं, वो क्या क्या करें वो गोश्त के साथ? ऐसा डेफिनेटली वो गोश्त को आप उसको फ्राई बिल्कुल, अगर आपको फ्राई करके खाना है तो आप 1-2 ऑलिव ऑयल की बूंदे डाल दें और उसको फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ पर आप सीख कबाब बना लें, इट्स रियली हेल्दी एंड इट्स रियली गुड। और उसके साथ आप वेजिटेबल सैलेड रख सकते हैं जिसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आपकी पूरी प्रोटीन की मिकदार होगी कंप्लीट, आपकी डाइट भी हो जाएगी, आपकी हेल्दी ईटिंग भी हो जाएगी, और इससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपको मजे का खाना। अच्छा, आप अपनी प्लेट के पोर्शन में 3 पोर्शंस लेती हैं, जो कहते हैं प्लेट के आपके 3 हिस्से होने चाहिए। पोर्शन कंट्रोल वाला जिसमें, हाँ नहीं, पोर्शन कंट्रोल 3 हिस्से होने चाहिए। बेसिकली इसमें आपका कार्ब्स भी होते हैं, फिर आपके जो है वो प्रोटीन्स भी होते हैं, और फिर उसमें आपने सैलेड और वेजीज भी ले रहे होते हैं। हम लोग अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं, हम खुद ये नहीं खाते बेसिकली। हमें तो ज्यादा डाइट चाहिए होती है क्योंकि आई एम अ रनर, तो हमारी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, सो वी हैव टू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका रिकॉर्ड जो है 100 मीटर में वो कितने सेकंड्स का है? मेरा बेस्ट है जो 1190 का है। 1190 जो है वो, जो यूसेन बोल्ट है, डेफिनेटली वो मैन
लेकिन कैटेगरी में आते हैं उनका उनके हैं और 9.54 10.54 यानी 9.9 2 सेकंड का नो फर्क इट्स है। नॉट 2 नहीं, सेकंड्स, हम लोग मिली सेकंड्स से बिल्कुल ऐसा आते हैं ही है। रेस। हम लोगों बिल्कुल की ऐसा ही। इतनी चीजों से हम लोगों का टूर नहीं लगता, तो डिप फिनिश होती है और डिप फिनिश पे लोग जीते हैं। कभी कभी ये होता है कि फिनिश भी साथ हो रही होती है, लेकिन क्या होता है कि इसका सर आगे हो। मेरी सर आगे हो, बॉडी आगे हो, ये भी बहुत हाथ आगे हो, तो अच्छा, वो कितना जो हमारे माइक्रो ताइक्वांडो सेकंड्स। चैंपियन बैठी हुई है ना, अंबानी वो जो है ना, उन्होंने 4-5 दिन पहले पिछली ईद पर भी जो है ना, एक दो लड़कों का कीमा निकाला था। तो इस दफा वो कह रही है कि मैंने वही कीमा इस्तेमाल कर लिया है इस ईद पर। तो ऐसा ही है कि आप लड़कों का कीमा बनाती हैं या एक्चुअली जानवर का गोश्त भी होता है? नहीं, अभी तो जानवर का गोश्त हुआ है, मगर अगर लड़के थोड़ा टेढ़ा चलते हैं, हरकतें करते हैं तो उनका नहीं, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था, क्या हुआ? कहानी क्या है? कहानी ये है कि लाइक आई लिव इन नाजबाबाद, तो हम लोग जा रहे थे लास्ट ईद में, फ्रेंड्स आई हुई थी मेरी यहाँ पे कराची में, तो हम जा रहे थे, तो आई वॉज वेयरिंग अबाया और मेरी सिस्टर जो थी वो चादर ली हुई थी, मतलब लाइक हम कहते हैं ना कि वल्गर ड्रेसिंग, वो भी नहीं किए हुए थे। तो 3 लड़के बाइक पे आए, मैं खड़ी हो गई ना, उन्होंने कुछ कहा मेरी बहन को, मैं खड़ी हो गई ऐसे करके, मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं ये। एक आया लड़का, लिटरली ही वाज लाइक, उसने मेरी बहन की चादर को ना ऐसे जानबूझ के हाथ करके टच किया। मेरे अंदर का तो भाई जाग गया। जो मैंने उसको मारा है, पहले मैंने उसको मारा, फिर मैंने उसको चप्पल उतार के मारा। मैंने बोला, "No." कितनी हड्डियां तोड़ी उसकी? काश कि उसकी वीडियो बन जाए। लिटरली लड़के बचाने आ गए थे, बाजी छोड़ दो इसे। अरे वाह वाह वाह, इसमें तो खड़े होकर सैल्यूट करने को दिल चाह रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।